गाड़ी चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब बाबू जगदेव प्रसाद आखिरी बार भाषण दे रहे थे तो आप यहीं पर थे? हाँ। उसमें कितना वर्ष के आप थे? हाँ? उसमें वो आपका उम्र कितना होगा? अरे होगा 25 साल 20 साल होगा। हमारे जितना बड़ा? हाँ हाँ हाँ। यहीं पर गोली मार दिया गया? हाँ। अच्छा, यहीं पर गोली लगा। उस समय आप कहाँ थे? हाँ? उस समय आप कहाँ थे? और उधर हम लोग थे। हाँ, हाँ बस हो रहा था। तो गोली चलते हुए भी आप देखे होंगे? हाँ ब्लॉक में थे सर। ब्लॉक में। अच्छा, आप भी थे चाचा? क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद वर्मा। नमस्कार। हाँ उस समय बाबू जगदेव प्रसाद को जब गोली मारा गया था तो यहीं पर मारा गया था? हाँ, ब्लॉक के लास्ट गेट पर मारा गया था। आगे? हाँ आगे ना? हाँ, विकेट डीएसपी ने गोली मारा था। अच्छा, उस समय आप कहाँ थे? उनके बगल में साइड में थे। आप बहुत भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं। जी हैं? जी थे। तब जगदेव प्रसाद ने कहा कि आप हमको निमंत्रण दिए हैं, लाट साहब हैं, तो नीचे आइएगा कि ऊपर हम लोग जाएं। तो कुर्था में है और आज यहाँ पर निशिकांत सिन्हा जी का जन संवाद आशीर्वाद कार्यक्रम है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर जो है निशिकांत सिन्हा है, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा है, उसके बाद बहुत सारे वरिष्ठ लीडर हैं और यहाँ पर जो लोग हैं इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं ये सब लोग जो हैं बाबू जगदेव प्रसाद को अपनी आंखों से भी देखे हैं और बाबू जगदेव प्रसाद किस तरीके से 90% जो शोषित वंचित लोग हैं उन लोगों को जागरूक करने का काम किए थे, उन लोगों को जगाने का काम किए थे और यही इसी जगह पर बाबू जगदेव प्रसाद को गोली मार करके हत्या कर दिया गया था। लेकिन उनके अधूरा सपना को पूरा करने के लिए बिहार नवादा के रहने वाले निशिकांत सिन्हा आए हैं। देखिए निशिकांत सिन्हा वहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए हैं। इधर जो है कुर्था के आसपास के गाँव से लोग आए हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो है बाबू जगदेव प्रसाद लोगों के लिए खड़ा रहते थे, लोगों को जागरूक करते थे। क्या नाम हुआ चाचा? लालदेव सिंह। कहाँ से आए हैं? सिकरिया से। अच्छा, बाबू जगदेव प्रसाद को आप अपनी आंखों से देखे थे? हाँ देखे थे, नहीं देखे थे, नाल नहीं लगाए हैं। अच्छा, प्रचार किए हैं। हाँ। अच्छा, उनको यहीं पर गोली मार दिया गया था? हाँ गोली ऐसे मार दिया गया। ऐजा पर? हाँ कांग्रेस के पास मारा था। अच्छा, यहीं पर स्टेज था? हाँ राम हसे मरवाया था। अच्छा, हाँ आप यहीं पर थे उसमें? हाँ इंदिरा गांधी फोन किया। इंदिरा गांधी भी रामा से फिर आपको गद्दी से हटा देगा, जिसे माफिया है जगदेव प्रसाद हटा देंगे, इसलिए इसको यहाँ से गोली मार के हत्या कर दिया जाए तब जगदेव आप गाड़ी चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब बाबू जगदेव प्रसाद आखिरी बार भाषण दे रहे थे तो आप यहीं पर थे? हाँ। उसमें कितना वर्ष के आप थे? हाँ? उस समय वो आपका उम्र कितना होगा? अरे होगा 25 साल 20 साल होगा। हमारे जितना बड़ा? हाँ हाँ हाँ। यहीं पर गोली मार दिया गया? हाँ। अच्छा, यहीं पर गोली लगा। उस समय आप कहाँ थे? हाँ? उस समय आप कहाँ थे? और उधर हम लोग थे। हाँ, हाँ बस हो रहा था। तो गोली चलते हुए भी आप देखे होंगे? हाँ ब्लॉक में थे सर। ब्लॉक में। अच्छा, आप भी थे चाचा? क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद वर्मा। नमस्कार। हाँ उस समय बाबू जगदेव प्रसाद को जब गोली मारा गया था तो यहीं पर मारा गया था? हाँ, ब्लॉक के लास्ट गेट पर मारा गया था। आगे? हाँ आगे ना? हाँ, विकेट डीएसपी ने गोली मारा था। अच्छा, उस समय आप कहाँ थे? उनके बगल में साइड में थे। आप बहुत भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं। जी हैं? जी साइड में थे। अच्छा, आप बोलते बोलते रोने लग जा रहे हैं। नहीं सर, उनका आवाज में इतना ये था, उसको देख करके हम लोग बहुत ज्यादा गंभीर हो गए और गंभीर होने के बाद उनको जब गोली लगा तो हम लोग बाहर से, बाद में जब गोली चला तो पार्वती नर्स को लगा और धीरज ठाकुर को बगल में लगा था और उसके बाद हम लोग वहाँ से जब दूसरा राउंड चला तो गोली की आवाज सुनते हम लोग हट गए। कितने गोली मारा गया था? 3 गोली मारा गया। गोली मार दिया? हाँ, छाती में लगा था और उस समय उसने आवाज दिए थे, ठीक है गद्दार लोग गोली मारो मगर हम जो सीना झुका कर नहीं जाएंगे, गोली खा कर के जाएंगे।
शहीद हो। बहुत लोगों का कहना था कि बाबू जगदेव प्रसाद को मालूम था कि उनको गोली कोई मारने वाला है। नहीं, ये पहला प्लान नहीं था। नहीं सर, उनको पता नहीं था जी ना, लास्ट में पता हुआ। आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे? चले थे, हम लोग प्रोसेशन में थे। जिस समय प्रोसेशन चल रहा था 74 में, उस समय करपी से चल करके उन लोग आए थे। उनकी पत्नी शतरंजना देवी करपी में प्रदर्शन किया और यहाँ लाखों के भीड़ में उनके पास गाड़ी लगी हुई थी। प्रशासन जेल भरो अभियान का चला रहा था। अच्छा, तो उस समय से जब उनका गोली मार दिया गया, उनका हत्या हो गया, तो उनका सपना अधूरा रह गया? नहीं सर, सपना बुरा नहीं, सपना पूरा नहीं हुआ? नहीं, सपना पूरा न हुआ, सपना अधूरा रह गया। ये निशिकांत सिन्हा जी आए हैं जी, ये बोलते हैं कि उनके अधूरा सपना को पूरा करेंगे। जी, उनकी कहे हुए आवाज को उन लोगों ने दोहरा रहे हैं और अपना ये कर रहे हैं। उनके कहे हुए आवाज को इन लोग दोबारा उभार रहे हैं और यहाँ से जीत करके जाने के लिए मनसा बनाए हुए हैं। इसको ये हम लोग भी चुनाव नहीं, उन्हीं का जो आदर्श पर चलकर, उन्हीं के आदर्श पर चलकर उनके अधूरा सपना को पूरा करना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि ऐसा करेंगे? हाँ, उम्मीद है कि करेंगे। निशिकांत सिन्हा में जगदेव प्रसाद वाला जो कुछ गुण दिखता है, कुछ गुण तो इनको शैली भाषा से अभी हम लोग देख रहे हैं और बाद में क्या करेंगे जीतने के बाद, या और आदर्शता क्या होगा कुर्ता के प्रति, वो हम लोग जनता जानेंगे। बाद में न जान सकते हैं। अभी तो नवादा से चल करके इन लोग आए हैं। ये जानते हैं कि कुशवाहा परिवार के सदस्य हैं। इनका गुजरात में सम्मेलन हुआ और बहुत बड़ा बड़ा जगहों पर सम्मेलन इनका हुआ। इस तरह से अभी, और आज कुर्था में ये सम्मेलन हो रहा है। जी, में हजारों की संख्या में लोग आए हैं, हजारों हजार की संख्या में हैं। हाँ, इस चीज के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं। अच्छा, आप तो उनके साथ रहे हैं बाबू जगदेव प्रसाद के, वो क्या सोचते, समाज के बारे में क्या सोचते थे, क्या कहते थे? उन्होंने कहते थे कि 100 में धरती का भाग हमारा है, कुशवाहा परिवार हमारा है। अच्छा। और यहाँ की धरती को उज्जवल करना है, पुन बांध बनाना है, मछली भात खिलाना है। यही सरकार उनका सिंचाई बिजली पहुंचाना है और लोगों को समझाना है। जी जी, बोलते हैं कि 100 में 90 शोषित है, ऐसे जी। यही उनका नारा था। हर समाज में, हर जगह में, हर समाज में, सेशन में, बजट में यही कहते। जब उन्होंने पहला बार जीते थे तो यही आवाज दे करके उन्होंने, उनको बहुत असेंबली में प्रतिष्ठा मिलता था। जब उनको राज्यपाल महोदय निमंत्रण दिए थे तो उनको जाने आने से गेट पर रोका जाता था, क्योंकि वो पैदल जाते थे, सवारी में नहीं जाते थे। उस समय नेपाली फोर्स रोका, हम लोग भी साथ में थे। कहें कि नहीं, राज्यपाल को कहिए हम वहाँ जगदेव आया है। और तब वहाँ से आदेश दिया उनका पीए और जा करके नेपाली फोर्स को हम लोग के ले जा करके बैठाया और राज्यपाल महोदय ऊपर थे और हम लोग नीचे बैठे हुए थे। तब जगदेव प्रसाद ने कहा कि आप हमको निमंत्रण दिए हैं, लाट साहब हैं, तो नीचे आइएगा कि ऊपर हम लोग जाएं। तो उसी के बाद कहे उनका पीए वहाँ संवाद दिया और बोला, कहा कि हम जो है कि अभी नीचे आते हैं, हम निमंत्रण किए हैं। और उसी पर और उनका सरकारी दफ्तर या कर्मचारी इनका स्टेटमेंट लिया और लेने के बाद जो है कि हम लोग थोड़ा हल्का लंच लिए और वहाँ से वापस इनके फ्लैट में आ गए। जिस समय स्टैंड 2 नंबर गेट पर उनका स्टैंड फ्लैट था, उसी समय हम लोग लौट के चला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, उनके आदर्श पर निशिकांत सिन्हा बोलते हैं कि हम चलकर बिहार को बदलेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उनके अधूरा सपना को पूरा करेंगे। क्या लगता है कि ऐसा होगा?
अब बता हम तो आज तक देखे इनके भाषण नहीं। अभी तो आप आए हैं उनके भाषण, अभी सुनवे न किया तब कैसे बता अभी। भाषण सुनेंगे। हाँ अच्छा, लेकिन और पहले का भाषण सुने हैं ना? ना भैया हम तो कभी नहीं सुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लालदेव सिंह। लालदेव गिरी। चलिए, बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना राय विचार दीजिएगा। देखिए चाचा जी थे और ये सभी लोग जो हैं बाबू जगदेव प्रसाद से मिले, उनके साथ भी चले और आज यहाँ पर ये लोग फिर से निशिकांत सिन्हा जी का जो जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम है यहाँ पर आए हुए हैं। और बाबू जगदेव प्रसाद को इसी जगह पर गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। बाकी आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।